नमस्कार, बिहार की नंबर 1 बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते हैं, ये बयान केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने दिया है, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ललन सिंह के इस बयान पर बिहार में काफी बवाल मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में आयोजित जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में ललन सिंह ने कहा कि मुसलमान पहले भी जेडीयू को वोट नहीं देते थे और ना ही अब जेडीयू को वोट देते हैं, तो इस मुगालते में मत रहिए। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उन्हें कौन वोट देता है और कौन नहीं देता है। ललन सिंह ने साथ में यह भी कहा कि बिहार से सीएम नीतीश अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत काम कर रहे हैं, पर फिर भी मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। लालू राबड़ी के शासनकाल में मुस्लिमों की स्थिति कितनी खराब थी, लेकिन फिर भी मुसलमान उन्हें ही वोट देते हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। ललन सिंह के इसी बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई और आज हम इसी पर करने वाले हैं महाबहस। क्या काम करने के बावजूद भी मुसलमानों का वोट जेडीयू को नहीं मिलता है? ललन सिंह को क्या इसी बात का टिस है? इस पर हम चर्चा करें और सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ इस बहस में शामिल हो रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान हमारे साथ जुड़ेंगी और पत्रकार अभिरंजन कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले अरविंद निषाद जी आपके साथ करते हुए ही, क्योंकि ललन सिंह ने जो ये बड़ा बयान दिया है और कई बार हमने सुना भी है। इस बार तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आरा जब पहुंचे थे तो वहां पे मंच से उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने जितना काम किया उस प्रकार का समर्थन मुस्लिम समुदाय की तरफ से नहीं मिलता है। तो सवाल यही कि आखिर आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या मानसिकता है, क्या वजह है? जी बहुत धन्यवाद। आदरणीय ललन बाबू का जो मुजफ्फरपुर में भाषण था, उस पूरे भाषण को चलाना चाहिए मीडिया के साथियों को, चैनल को जी। उनका संदर्भ यह नहीं था कि हमको वोट नहीं मिलता है, उनका संदर्भ यह था कि हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार ने पिछले 19 वर्षों में मुसलमान कम्युनिटी के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जितना काम किया वह शायद ही आज तक आज़ादी के बाद कोई सरकार इतना कर पाया है। चाहे आप देखिए कि किस प्रकार से मुसलमान के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की राशि दी जा रही है, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी के लिए उनको अलग से कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, मदरसों के शिक्षकों के लिए 7वां वेतन आज दिया जा रहा है, कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा रही है। बजट आज देखिए, राजद शासनकाल में 40-42 करोड़ रुपया उसका बजट था, आज 4000 करोड़ से ऊपर का बजट है इस सरकार में। तो बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किया है। तो आदरणीय ललन बाबू का कहना यह था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी जाति, धर्म, मजहब, समुदाय के लिए काम करते हैं, तो फिर आखिर हमको उस हिसाब से मेहनताना क्यों नहीं मिलता है? आखिर हम सबके लिए काम करते हैं तो हम आशा तो रखेंगे कि भाई हमको भी वोट मिलना चाहिए। यह ललन बाबू जी का कहना था। स्वाभाविक तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है बिहार के सभी जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय के लोगों के लिए, जिन बातों को आप गिना रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है। हमने देखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पहुंचते भी हैं, कभी अगर रोजा खोलने का वक्त हो तब भी वो वहां मौजूद होते हैं। एक सेक्युलर नेता के तौर पर उनकी बड़ी पहचान है। सवाल यही है कि आखिर आप लोगों को क्या लगता है, इसके पीछे क्या वजह है? इतने काम करते हैं आप लोग, फिर भी वोट नहीं। देखिए, मैं यह अपील आपके माध्यम से मैं यह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बार बार कहते हैं कि मैं वोट की चिंता नहीं करता हूं, मैं वोटर के लिए काम करता हूं, तो जो बिहार का 13 करोड़ आबादी है, उस 13 करोड़ की आबादी में सभी समुदाय के लोग निवास करते हैं, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करते हैं। जब समय आता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यह चाहत होती है, जेडीयू की चाहत होती है कि हमारे लिए भी उस कम्युनिटी का लोग वोट करें जिनके लिए हम काम करते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल
पार्टी विशेष का डर दिखा करके अल्पसंख्यक समुदाय का वोट लेना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ डर दिखा करके, घबराहट पैदा कर करके मुसलमानों में एक संदेश देने के लिए इस प्रकार का काम करती है। जिस प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है 19 वर्षों में, राष्ट्रीय जनता दल के 15 वर्षों के शासनकाल में क्या ऐसा काम हुआ था? जी 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 नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। सब्ज बाग दिखा करके जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों का वोट लेते रही है। हम भागलपुर दंगा में जिस आरोपी को लालू यादव जी की सरकार ने प्रशस्ति पत्र देने का काम किया, उस आरोपी से हमारी सरकार ने प्रशस्ति पत्र वापस लिया। उस दंगा में मारे गए पीड़ित परिवार के लोगों को आज भी सरकार हर महीने राशि देती है, हर महीने उनको। ठीक है, चलिए आरजेडी की प्रवक्ता सारिका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो इसका बेहतर जवाब दे पाएंगी। सारिका जी, ये कहा जा रहा है अरविंद जी की तरफ से कि एक खास पार्टी का आप लोग डर दिखाकर मुस्लिम समुदाय को डराते हैं और उनका वोट जो है लेते हैं। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो भागलपुर में दंगा हुआ उस वक्त सजा नहीं दिला पाए आप, जब आपकी सरकार थी। नीतीश कुमार के राज में उन लोगों को भी सजा दिलाई गई। जी नमस्कार शिप्रा जी। और देखिए, अभी अरविंद जी बोल रहे थे, तो अरविंद जी को मैं याद दिलाना चाहूंगी कुछ दिन पहले की घटना है, इसमें कि आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में रथ पे सवार थे और उनके हाथों में कमल का एक डंडा वो पकड़े हुए थे जिसमें कमल फूल बना हुआ था। और वो साफ तस्वीर ये दिखा रही थी कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड वो आरएसएस के रस्सी से कसा गया है, बंधा गया है, या हम कहें अगर अपने बिहारी भाषा में जो कहते हैं ना कि गाय और बैल जो है वो नथ दिया जाता है, उसी तरीके से माननीय मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने 15 वर्षों के शासन में क्या किया और डरा धमका करके जो अल्पसंख्यकों के बीच भय पैदा करके जो वोट आप लेते रहे हैं, उसके बारे में बताइए ना। आप लोग सुनना नहीं चाहते, हम आपको आपकी समस्या का समाधान बता देते हैं। सुन लीजिए ना अरविंद जी, थोड़ा सा सब्र से सुन लीजिए। आप समस्या का समाधान मैडम नहीं बता रही हैं। डींगे हाँक रहे थे आप, अभी बड़े बड़े डींगे हाँक रहे थे। आपकी सारे डींगों को मैं अभी यहीं पे धराशाही कर दूंगी आपको चंद प्रमाणों के साथ। और नीतीश कुमार जी ने वो दिखाया कि वो किस तरीके से आरएसएस के रस्ते से वो नथाए हुए हैं। और अभी ललन बाबू जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उनके पास थोड़ा बकवास तर्क दे रही है मैडम। कोई तर्क है आपके पास? कोई बोलने के लिए आपके पास लॉजिक है? अब बचा ही नहीं है। लॉजिक विहीन राष्ट्रीय जनता दल हो गई है आज। संशोधन वाले बिल पे वो तर्क विहीन आप है। राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई उत्तर है क्या? कोई उत्तर आपके पास नहीं है, सिवाय 15 वर्ष के शासनकाल में और 15 वर्षों के बाद आज 19 वर्षों के बाद सिर्फ भय का माहौल पैदा करके राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक समुदाय का वोट लेते रही है। इसके बारे में बताइए ना। ठीक है, मतलब अरविंद जी सीधा ये आरोप आप लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, एक बार हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, एक बार मैं राजेश राठौर जी के पास चली जाऊं, उनसे भी इस पर एक कमेंट ले लेते हैं। राजेश जी, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि महागठबंधन, चूंकि आप सहयोगी पार्टी हैं आरजेडी के साथ महागठबंधन में, तो ये कहा जाता है कि आप लोग मुस्लिम समुदाय को एक पार्टी विशेष का डर दिखाते हैं और डर दिखाकर अपने तरफ कर लेते हैं। राजेश जी। शिप्रा जी, मुझे उम्मीद है कि हमारी बात को सुनी जाएगी, फिर जितने सवाल होंगे उसके हम जवाब देंगे। जी जी। पहला बार ऐसा हो रहा है कि जो 20 साल से सत्ता में हो, 20 साल में 9 बार मुख्यमंत्री बन गया हो, कभी इस गठबंधन से कभी उस गठबंधन से, उनके लगातार नेता, ललन सिंह जी पहली बार नहीं बोले हैं, इससे पहले अशोक चौधरी बोले कि भूमिहार उनको वोट नहीं देता है। उससे पहले सीतामढ़ी के सांसद आदरणीय देवेशन ठाकुर जी ने कहा कि मुसलमान हमारे पास नहीं आए, यादव नहीं आए, कुशवाहा नहीं आए, हम इनका काम नहीं करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति कह रहे हैं कि लोग मेरे पास नहीं है। हम तो ये मानते थे कि सांसद का चुनाव होता है, जीत जाता है, फिर सबका सांसद है। मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, कोई हारता है, कोई जीता है, किसी की पार्टी सरकार बनती है, किसी की नहीं बनती है। जो मुख्यमंत्री होते हैं संपूर्ण भारत के, संपूर्ण राज्य के होते हैं। लेकिन एक नई बात अब सामने आ रही है जेडीयू की ओर से
कि ये जात हमको वोट नहीं दिया, वो जात नहीं दिया। वो एक आदमी नहीं, ललन सिंह जी, अशोक चौधरी जी और देवेश्वर ठाकुर जी बोले हैं। और उसका एक सीधा बात है कि इन दिनों कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन शामिल होगा पहले, चिराग पासवान या नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी 20 साल में बहुत काम किए हैं, तो अच्छी बात है। तो फिर पिछले 20 साल से पहले की सरकार पे वोट क्यों ले रहे हैं? क्यों नहीं वो रोजगार की बात करते, क्यों नहीं वो उद्योग की बात करते, क्यों नहीं वो पलायन पे बात करते, क्यों नहीं वो बेरोजगारी पे बात करते हैं? जाहिर कर रहे हैं, वो कह भी रहे थे जेडीयू के नेता की ये व्यथा है उनकी। मैं वही कह रहा, मैं यही कह रहा हूँ कि नीतीश जी यह कह रहे थे हमारे साथ, नीतीश जी सबके लिए काम करते हैं, चिंता किसी बात की नहीं करते हैं, हम सत्ता में रहें या ना रहें। नीतीश जी काम सबके लिए नहीं करते हैं। नीतीश जी जीवन में सिर्फ एक चीज के लिए काम करते हैं, वो है कुर्सी, और कुर्सी कुमार है। सरकार वोट किसी को दीजिएगा, कुर्सी उन्हीं के पास रहेगा। ठीक है, चलिए अरविंद जी सही जवाब ले लें। आज तक 20 साल से सत्ता में है शिप्रा जी, 20 साल से सत्ता में है, लेकिन पूर्ण बहुमत कभी प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है अरविंद जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार मैं अभिरंजन जी के पास जाना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार। एक सेकंड राजेश जी, मैं आ रही हूं आपके पास। अरविंद जी आप इसका जवाब दीजिएगा, मैं आती हूँ आपके पास। एक बार अभिरंजन जी के पास चल लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, इस पूरे बिहार की राजनीति को अगर हम समझें, 2010 के विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो एनडीए को यहाँ पर ऐतिहासिक जीत मिली थी। उस वक्त, एक सेकंड आ रही हूँ मैं अरविंद जी आपके पास, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनका भी वोट मिला एनडीए को। उसके बाद फिर मुझे याद है कि 2015 में जब आरजेडी के साथ सरकार नीतीश कुमार ने सरकार बनाई तो उस वक्त ही मुसलमानों का वोट मिला। लेकिन दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि 2014 में जब पीएम मोदी से अलग होकर नीतीश कुमार चुनाव लड़ने गए लोकसभा का, तो सिर्फ 2 सीटें मिली। तो इस पूरी चीजों को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते रहे कि वो सबके लिए काम करते हैं और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया है, लेकिन वो फायदा उतना वोट की तरफ से नहीं मिल पाता है। देखिए, ये विशुद्ध रूप से परसेप्शन की बात है। एक परसेप्शन बना दिया जाता है और उसके हिसाब से नेता बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। ये जैसा कि आपने आंकड़ा दिया, 2010 का जो रिजल्ट था, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे। इसके बाद जो रिजल्ट था उसमें ये संभव नहीं था कि बिना मुसलमानों की भी भागीदारी के उस तरह का रिजल्ट आए। और जैसा कि आपने कहा 2014 का, वो तो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे। तो उसके बाद उनको जो है केवल 2 सीटें आई, और अगर मुझे मतदान प्रतिशत ठीक से याद है तो 14-15% के ही आसपास जो है उनको मिले थे। तो 14-15% के ही आसपास वोट मिले थे। तो उसमें कितने प्रतिशत मुसलमानों की हिस्सेदारी थी, ये भी जो है जेडीयू के नेताओं को बताना चाहिए मेरे ख्याल से। और 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, तो जिस राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कहा जाता है कि उसके पक्ष में बिहार के मुसलमान ध्रुवीकृत होकर वोट करते हैं, हमने तो ये देखा 2020 में मुसलमानों ने, खास करके सीमांचल के मुसलमानों ने तो बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल का भी साथ नहीं दिया। वो जो इनकी ओवैसी की पार्टी थी AIMIM के बहुत सारे विधायक वहां सीमांचल के इलाकों से जीते थे, 4-5 विधायक। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार में देखिए अभी तक ठीक है, या अब देश में जो राजनीति जा रही है, मैं 2021 या 22 से मैं इसको कहूंगा कि 2021 से जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हमने देखा, तब से हमने ये ट्रेंड देखना शुरू किया कि जो भी पार्टी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही होती है, हमने देखा कि मुसलमान उसके पक्ष में ध्रुवीकृत होकर वोट करता है। जैसे पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मजबूती से तृणमूल कांग्रेस लड़ रही थी, तो मुसलमानों ने ध्रुवीकृत होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस को भी वोट नहीं दिया, CPM को भी वोट नहीं दिया। फिर हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी ये चीज देखी कि मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष है, उनकी पार्टी ने भी बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स भी उतारे थे और मुसलमानों के प्रति उनका रवैया भी जो है एक सॉफ्ट रवैया रहा है हमेशा से। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ऐसा माना गया कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिए, समाजवादी पार्टी के गठबंधन को ध्रुवीकृत होकर वोट दिए। तो ये देखिए बेसिकली मोटा मोटी 2020 के बाद ये एक ट्रेंड बनता हुआ पूरे देश में दिखाई देता है। इस बार का लोकसभा चुनाव भी आप देख सकते हैं, जिसमें स्वयं भारतीय जनता पार्टी भी क्लेम करती रही है कि चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुद्रा लोन हो,
कोई भी स्कीम आप उठाकर देख ले, भारतीय जनता पार्टी का भी एक क्लेम है कि उन तमाम स्कीमों का लाभ जो है मुसलमानों को बिल्कुल जो है निश्चित तरीके से पहुंचाया गया है और बड़ी संख्या में वो उनका लाभ ले भी रहे हैं। लेकिन ये शिकायत भारतीय जनता पार्टी की भी रहती है, कितना लाभ हम उनको पहुंचा रहे हैं, इसके बावजूद मुसलमान। चलिए अरविंद जी जवाब दे रहे थे। हाँ अरविंद जी, आप जवाब दे रहे थे राजेश राठौर जी का, और ये भी बताइए कि ये जो कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से, और क्योंकि आप लोग समीक्षा भी कर रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है इसके पीछे, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? आ रही हूँ राजेश। देखिए, सबसे पहले तो राजेश राठौर साहब के प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 19 वर्षों से बिहार के लोगों की सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। हम कहीं नहीं जाते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो या भारतीय जनता पार्टी हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी नीतियों से कोई समझौता नहीं करते हैं। अब 7 निश्चय योजना 2015 में शुरू हुआ था, वो आज भी 7 निश्चय पार्ट 2 की योजना, पार्ट 3 की योजना चल रही है। तो कहना अब बात बनाना, लूट और झूठ का जो गठबंधन है ना, तो लूट और झूठ के गठबंधन वाले, इंडी गठबंधन वाले लोगों के पास, बिहार की जनता और देश की जनता के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि लूट और झूठ के आधार पर इंडी गठबंधन का जो इमारत खड़ी है, उस इमारत पर चलिए आप लूट झूठ का गठबंधन बता रहे हैं, तो राजेश जी से जवाब लेते हैं। तो लूट और झूठ के इमारत पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी देश के राजनीति से आज साफ होने के कगार पर है। देश के किस राज्य में कांग्रेस पार्टी आज 1-2 राज्यों को छोड़ करके आज स्थिर पार्टी के रूप में है? कहीं कांग्रेस पार्टी आज दिखाई नहीं पड़ रही है। अरविंद जी, आपके सवालों का जवाब लेते हैं। राजेश जी भी कुछ कह रहे थे। राजेश जी, शिप्रा जी, अब मुसलमान के शुभचिंतक की बात करते हैं, इनसे आप पूछिए इनके मुसलमान मंत्री कितने हैं? नीतीश कुमार क्यों भारतीय जनता पार्टी के डर से एकमात्र मंत्री रखे हैं? हर जात में अनेक मंत्री हैं। अब इनको क्या डर सता रहा है? अभाव है, अब इनको जानकारी का अभाव है। तो जानकारी के अभाव में मैं क्या कह सकता हूँ? अरे हमारी पार्टी से 2006 से लेके 2024 तक विधान परिषद और राज्यसभा में हर बार हमने भेजा है। अरे आप कब सदन का मुंह उठाते हैं? हमारी पार्टी में हर बार सरकारी स्तर पर, पार्टी के स्तर पर मौका शासन हो, राजनीति हो, हर जगह, लेकिन हम कोड़ा बकवास नहीं करते, कोरी बकवास नहीं करते, भय दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। आरजेडी का भय दिखा, आरजेडी दूसरी पार्टियों का भय दिखाकर के। चलिए ठीक है, देखिए कांग्रेस, एक सेकंड, हमारे साथ सारिका जी भी जुड़ी हुई है। सारिका जी, सीधा आरोप आरजेडी पर ही लगता रहा है, चाहे यही कहा जाता रहा है कि आरजेडी जो है वो मुस्लिमों की राजनीति करती है और एक पार्टी का विशेष तौर पर डर दिखाया जाता है मुस्लिमों को। आप लोग की तरफ से ये जो राजनीति की जाती है मुसलमानों की। नहीं शिप्रा जी, हम लोग तो हर जाति और हर धर्म के लोगों को साथ में लेके चलते हैं। और आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में भी प्रत्याशियों को जगह देने की बात रही हो, या विधानसभा चुनाव में या विधान परिषद में है, हम ही लोग हैं जो सब तमाम जातियों के और तमाम धर्मों के लोगों को जगह देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक खास वर्ग को, एक खास धर्म के लोगों को हमेशा उन्होंने टारगेट किया है। ये तो वो लोग हैं जो बिल्किस बानो के हत्यारों को माला पहनाते हैं, उन्हें आदर और सम्मान देते हैं। अब मैं अरविंद जी के बारे में क्या बोलूं भाई? अरविंद जी का तो पूरा जो महकमा जो है, जनता दल यूनाइटेड जो है, वो आज उनके गले में आरएसएस की रस्सी तो बांध दी गई है। अब उनकी मजबूरी हमने देखा, उनकी नफरत हमने देखी है। अभी राजेश राठौर सर बता ही रहे थे कि किस तरीके से अशोक चौधरी हो, चाहे देवेश ठाकुर हो या ललन, आप कहीं अपने आप देखिए ना, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी हैं, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा। एक दूसरे पर आरोप जो है वो लगाया जाता है कि एक विशेष समुदाय को डराकर वोट लिया जा रहा है। हालांकि इस बयान से जरूर बिहार में बवाल मचा हुआ है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बिहार में फिलहाल ललन सिंह के इस बयान ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे और क्या कुछ अपडेट सामने आता है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।